आज है 16 मई 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश के उज्जैन, भोपाल, सतना और छतरपुर में बनेंगे सांस्कृतिक वन। प्रदेश के 4 नगरों में गुजरात की तर्ज पर सांस्कृतिक वन बनाए जाएंगे। इसके लिए उज्जैन, भोपाल, सतना, छतरपुर जिले का चयन किया गया है। उज्जैन जिले में महाकाल वन स्थल बनाया जाएगा। भोपाल के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान में सांस्कृतिक वन, सतना जिले के चित्रकूट में श्री राम वन स्थल और छतरपुर जिले के खजुराहो में विरासत वन बनाया जाएगा। इन सांस्कृतिक वनों में मुख्य रूप से आध्यात्मिक उपवन, स्पिरिचुअल गार्डन और कम्युनिटी जोन बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में एमबीबीएस द्वितीय और तृतीय वर्ष की हिंदी पुस्तकें एक साथ होंगी तैयार। एमबीबीएस के द्वितीय और तृतीय वर्ष की हिंदी में पुस्तकें एक साथ तैयार की जाएंगी। प्रथम वर्ष की पुस्तकें तैयार करने की जिम्मेदारी गांधी मेडिकल कॉलेज को दी गई थी, पर अब पुस्तकें तैयार करने के लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है। एजेंसी के साथ यह अनुबंध किया जाएगा कि उससे पुस्तकें कितनी मात्रा में और कब प्रकाशित करनी है। बता दें कि इसी वर्ष नवंबर से द्वितीय वर्ष की पुस्तकों की आवश्यकता पड़ेगी। सितंबर तक पुस्तकें तैयार करने की तैयारी है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के अधिकारियों ने बताया कि द्वितीय वर्ष में 5 और तृतीय वर्ष में 7 पुस्तकें लगती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकारी तालाब और जल संरचनाओं का पहला हक मछुआरों का। मुख्यमंत्री निवास पर केवट जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकारी तालाब और जल संरचनाओं का पहला हक मछुआरों का है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भगवान श्री राम और मैया सीता को निषाद राज केवट ने गंगा पार लगाया था। केवट के श्री राम के प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति थी। निषाद राज भारतीय समाज के लिए भगवान से कम नहीं। सरकारी तालाब और जल संरचनाओं पर पहला हक मछुआरों का है। इंदौर में होगी U20 की बैठक। देश भर के महापौर व अधिकारी शामिल होंगे। G20 प्रवासी सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट के बाद अब U20 की बैठक भी इंदौर में आयोजित की जाएगी। इसके लिए महापौर और निगम आयुक्त ने अधिकारियों की बैठक बुलाकर तैयारियों के लिए आवश्यक निर्देश दिए। महापौर पुष्यमित्र भार्गव व आयुक्त हर्षिका सिंह द्वारा इंदौर में आयोजित U20 बैठक के संबंध में सिटी बस ऑफिस में समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में समस्त अपर आयुक्त विभाग, प्रमुख जोनल अधिकारी व अन्य उपस्थित थे। बैठक में महापौर ने बताया कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 के कई शिखर सम्मेलन देश में हो रहे हैं। किसान के ऋण खाते में भुगतान के दिन से ही जमा मानी जाएगी राशि, ब्याज भी नहीं लगेगा। भले नागरिक आपूर्ति निगम किसानों से कटौती की गई ऋण राशि प्राथमिक कृषि सहकारी समिति को देने में कितना भी विलंब करे, अब समर्थन मूल्य पर उपज विक्रय के बाद किसान को जिस दिन भुगतान होगा उसी दिन से उसके ऋण खाते में राशि जमा मानी जाएगी। इसका लाभ ये होगा कि किसान के ऋण खाते में बकाया नहीं दिखेगा और ब्याज भी नहीं लगेगा। इन किसानों के लोन का ब्याज भरेगी शिवराज सरकार। 11 लाख लोगों को होगा फायदा। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया। शिवराज सरकार ने 2 लाख रुपए तक के लोन वाले 11 लाख डिफॉल्टर किसानों की ब्याज राशि को माफ करने का फैसला किया। सरकार ने सागर जिले से इस योजना की शुरुआत भी कर दी। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक किसानों का 2123 करोड़ रुपए का ब्याज माफ होगा। 5वीं में 82.27% और 8वीं में 76.09% हुए पास। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आज मध्य प्रदेश कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित कर दिया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी किया। इस साल एमपी बोर्ड 5वीं 8वीं की परीक्षा में करीब 22,46,000 छात्र शामिल हुए थे। इसमें से 82.27% छात्रों ने 5वीं बोर्ड परीक्षा पास की, जबकि 76.09% छात्रों ने 8वीं बोर्ड परीक्षा पास की। समर स्पेशल भी नहीं दे पा रही यात्रियों को आरक्षित सीट, लंबी वेटिंग से बढ़ी परेशानी। जबलपुर से रवाना होने वाली ट्रेन से लेकर यहां से गुजरने वाली ट्रेन में इन दिनों पैर रखने तक की जगह नहीं। हालत यह है कि जबलपुर से लंबी दूरी की ट्रेन में लंबी वेटिंग लगी है तो कई दूरी की ट्रेन में और बुरा हाल है। जबलपुर से रायपुर के बीच एक ही ट्रेन है, लेकिन इसमें भी इस माह ना तो स्लीपर में आरक्षित सीट है और ना ही एसी कोच में। स्टेट बार में आवेदनों की भरमार, वेरिफिकेशन कराने की प्रक्रिया तेज। अधिवक्ता कल्याण योजनाओं का लाभ लेने वेरिफिकेशन कराने की प्रक्रिया तेज हो गई। स्टेट बार में आवेदनों की भरमार हो गई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के वकीलों की सर्वोच्च संस्था एमपी स्टेट बार काउंसिल ने राज्य के सभी वकीलों को आदेश जारी कर निर्देशित किया था कि वे अपना वेरिफिकेशन आवश्यक रूप से करा लें। ऐसा न किए जाने की सूरत में वे अधिवक्ता कल्याण संबंधी सभी तरह के लाभों से वंचित हो जाएंगे। जबलपुर प्रवास पर दिग्विजय सिंह ने दिया बयान, कहा हम हिंदुत्व को नहीं मानते।
हम हिंदुत्व को नहीं मानते। हिंदुत्व कहता है कि जो हमारी बात न माने उसे डंडे मारो, उसका घर तोड़ दो। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह का। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर यह चुटकी भी ली। वो बजरंग दल के उत्पातियों पर कार्रवाई करने की बजाय बजरंग पूनिया के पीछे पड़ी है। जबलपुर प्रवास के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम हिंदुत्व को नहीं मानते। जो लोग मुझे देशद्रोही कहते हैं वो मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं, और अगर गिरफ्तार नहीं कर सकते तो माफी मांगें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक है नैतिक मूल्यों का पतन। दुनिया नए दौर में प्रवेश कर रही है। ये दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आज हम परमाणु बम से भी खतरनाक हथियार बना रहे हैं और एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां हमें विकास और पृथ्वी की सुरक्षा के बीच खुद का भविष्य तय करना है। मेरा मानना है कि दुनिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और परमाणु बम उतना बड़ा खतरा नहीं जितना बड़ा खतरा नैतिक मूल्यों का पतन है। यदि हमने नैतिक मूल्यों को खो दिया तो फिर दुनिया को पतन से कोई नहीं रोक पाएगा। कर्नाटक फतह के बाद अब मिशन एमपी के लिए भोपाल में डेरा डालेंगे सुनील। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब केवल 6 महीने रह गए। प्रदेश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस चुनावी वॉर रूम के सेटअप के साथ स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट की सेवाएं लेने लगे हैं। कांग्रेस ने अपने पुराने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को उत्तराधिकारी खोज लिया है, जिसने कर्नाटक में उसे बंपर जीत दिला दी। चुनाव में कांग्रेस की रणनीति के नए शिल्पकार सुनील कानुगोलू का जादू कर्नाटक चुनाव में जमकर चला। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जांचने की मुहिम से पहले बाजारों में घबराहट। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जांचने की विभागीय मुहिम से पहले बाजारों में घबराहट फैली नजर आ रही है। कारोबारी अपने व्यवसाय स्थल पर साइन बोर्ड लगाने से लेकर दुकान दफ्तरों में दस्तावेजों की कमी दुरुस्त करने में जुट गए हैं। आज 16 मई से शुरू होकर 15 जुलाई तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन जांचने की मुहिम देश भर में चलेगी। उससे पहले विशेषज्ञों ने सभी व्यवसायियों को संदेश भेजकर व्यवसाय से जुड़ी जानकारियां अद्यतन रखने की सलाह दी है। स्वराज भवन का भूमि कर सीएम शिवराज बोले, भिंड के विकास में नहीं छोड़ेंगे कसर। भिंड जिले की लाहार तहसील में स्थित रावतपुरा धाम में कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वराज भवन का भूमि पूजन किया, पौधारोपण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भिंड के विकास में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हमेशा ही भिंड सहित प्रदेश के विकास में लगे हुए हैं। भूमि पूजन के बाद सीएम हेलीकॉप्टर से भोपाल के लिए रवाना हुए। सुरक्षा के लिए शहर के 190 इलाकों में लगेंगे 1200 सीसीटीवी कैमरे। शहर की सड़कों को कैमरे की जद में लाने की कवायद हो रही है। शायद ही ऐसी कोई प्रमुख सड़क होगी जहां पुलिस की नजर न पहुंच सके। बढ़ती अपराध को काबू करने के लिए पुलिस अब 190 इलाकों में 1200 सीसीटीवी कैमरे लगवाने की तैयारी कर रही है। अपराध को नियंत्रण करने के लिए पुलिस रेडियो विभाग का सर्वे हुआ, जिसमें शहर के 190 इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की जरूरत महसूस की गई। इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम वाले सीसीटीवी समेत स्टील और मूवेबल कैमरे शामिल होंगे। देशभर के 45 केंद्रों पर रोजगार मेला। आज पीएम मोदी 71,000 युवाओं को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। आज देशभर के 45 केंद्रों पर रोजगार मेले का आयोजन होने वाला है। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी विभागों में नवनियुक्त हुए 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। साथ ही वो इस दौरान नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम का आरंभ सुबह 10:30 बजे होगा। इस बात की जानकारी पीएमओ ने दी। ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, इस बैंक ने बढ़ाया एफडी और सेविंग अकाउंट पर ब्याज। बचत के लिए सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट दोनों ही शानदार विकल्प माने जाते हैं। इन्हें निवेश के लिए सुरक्षित तरीका भी माना जाता है। डीसीबी बैंक ने एफडी और बचत खाता दोनों की ब्याज दरों में हाल ही में इजाफा किया। सिर्फ एफडी पर ही नहीं, सेविंग अकाउंट पर भी 8% का ब्याज ग्राहकों को मिल रहा है। नई दरें भी प्रभावी हो चुकी हैं। कमलनाथ का शिवराज पर हमला, बोले वे मुख्यमंत्री के साथ शिलान्यास मंत्री भी हैं। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव है। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई। सोमवार को पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री के साथ साथ शिलान्यास मंत्री भी हैं। जहां जाओ शिलान्यास करो, वे जेब में नारियल लेकर घूमते हैं, झूठ और घोषणा की मशीन बने हुए हैं। परंतु जनता बेहद समझदार है और सब समझ रही है। नरोत्तम बोले, जिहादी कॉकरोचेस के लिए पेस्टिसाइड का काम कर रही हमारी पुलिस। मध्य प्रदेश के भोपाल, छिंदवाड़ा और हैदराबाद से पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हो रहा है। इसमें से 7 जिहादी धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बने। इसमें भोपाल का रहने वाला सलीम ओवैसी के कॉलेज में प्रोफेसर था, वो भी पहले हिंदू था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि जिहादी कॉकरोचेस के लिए प्रदेश की पुलिस पेस्टिसाइड की तरह है। पिछले दिनों में जीएमबी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और हिज्ब उत तहरीर के लोगों को दबोचा गया है। WTC फाइनल से पहले कई नियमों में बदलाव, अब सॉफ्ट सिग्नल नहीं देंगे एम्पायर।
आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले से पहले कई बड़े और विवादित नियमों को बदलने का फैसला किया। सौरव गांगुली की अध्यक्षता वाली आईसीसी क्रिकेट कमेटी ने इन नियमों के बदलाव पर मुहर लगाई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अब सॉफ्ट सिग्नल को हमेशा के लिए हटाया जा रहा है। इसके अलावा भी आईसीसी ने 2 और बड़े बदलाव किए। ये नियम जून 2023 से लागू हो जाएंगे। आईसीसी सॉफ्ट सिग्नल रूल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से हटाएगी, जो कि 7 जून से लेकर 11 जून तक लंदन के ओवल मैदान पर खेला जाएगा। खाद्य तेल में मंदी के आसार। देसी खाद्य तेल बाजारों से आ रही रिपोर्ट आने वाले दिनों में खाद्य तेलों के दाम में और भी गिरावट का संकेत दे रही है। सोयाबीन और सरसों तेल के दाम 2 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर हैं। इस बीच भाजपा नेताओं ने ही सरकारी आदेश का विरोध शुरू कर दिया। भाजपा नेता मांग कर रहे हैं कि खुले खाद्य तेलों की बिक्री से प्रतिबंध हटाया जाए। इनकी शिकायत है कि पैकिंग खाद्य तेल वाले गिरी कीमतों का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दे रहे। किसानों के लिए खुशखबरी, 14वीं किस्त के बाद सरकार देगी ये लाभ। केंद्र सरकार किसानों को लाभ देने के लिए काफी सारी स्कीम्स चला रही है। सरकार इन स्कीम की मदद से किसानों की आर्थिक रूप से सहायता कर रही है। इसमें सरकार की पीएम किसान योजना मुख्य है। इस स्कीम के तहत सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करती है। इसी के साथ में और भी कई लाभ दे रही है। यदि पीएम किसान स्कीम के तहत जो भी रजिस्टर्ड किसान हैं और वो लोन लेने का विचार बना रहे हैं, तो अब बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना होगा, क्योंकि सरकार अपनी किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से किसानों को काफी कम ब्याज दर के साथ में लोन दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार के जिस हेलीकॉप्टर से अनुराधा पोडवाल हुई थी घायल, उसे 2.25 करोड़ रुपए में खरीदेगी मुंबई की कंपनी। प्रदेश सरकार के 20 से भी अधिक पुराने बेल 430 हेलीकॉप्टर को अब मुंबई की डेक्कन एयरवेज कंपनी खरीदेगी। इस हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए कंपनी ने 2 करोड़ 36 लाख रुपए की बोली लगाई थी, जो मंजूर हो गई थी। कंपनी ने 25% राशि 59 लाख रुपए जमा करके एग्रीमेंट कर लिया। अब शेष राशि वो अगले कुछ दिनों में जमा कर हेलीकॉप्टर और उसके पार्ट्स की सुपुर्दगी ले लेगी। बिना देरी किए फटाफट से कर ले पैन कार्ड का ये काम, नहीं तो लग सकता है भारी जुर्माना। भारत सरकार ने हाल ही में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के संबंध में एक नए नियम की घोषणा की। इस नियम के मुताबिक जिन नागरिकों के पास पैन कार्ड है, उन्हें 30 जून 2023 से पहले अपने इस आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। इस नियम का पालन न करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य टैक्स चोरी पर अंकुश लगाना और वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता बनाए रखना है। मध्य प्रदेश में बदलेगा मौसम। मध्य प्रदेश में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई इलाकों में आज 16 से 18 मई के बीच बादल छाए रहेंगे। इस दौरान गरज चमक के साथ बूंदाबांदी आसार बन रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दौरान तेज गति से हवाएं चलेंगी। हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रह सकती है। मौसम का पूर्वानुमान जारी करने वाली एजेंसी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखी जा सकती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।